टेस्ट पैटर्न। अभी हम पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स का अभी हम टेस्ट पैटर्न जो है बेटा वो हम डिस्कस करेंगे। टेस्ट पैटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, क्योंकि जब तक आपको टेस्ट पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे, आप अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। तो पहली चीज इंट्रोडक्शन है जी। पर्पस ऑफ इनिशियल टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर फर्दर स्टेज। इनिशियल टेस्ट का पर्पस ये है कि आपको आईएसएसपी के लिए देखा जाए कि आपके अंदर बेसिक इंटेलिजेंस है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में या पीछे एक बात बताई थी, ओ आई पी या ओ आई आर। ओ आई आर क्या होता है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, या आप समझ लें ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज। वही, इन दोनों में से आप कोई भी बात को ले सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग या परसेंटेज होती है आपके इनिशियल टेस्ट की बेस पे, और इसमें से भी आपके इंटेलिजेंस टेस्ट की बेस पे। अगर आपकी ये रेशो या परसेंटेज कम हो तो आपको सिलेक्ट ही नहीं किया जाता फॉर आईएसएसबी आल्सो। सो अगर आप आईएसएसबी में पहले जाना चाहते हो तो आपको अपनी ओआईपी या ओआईआर अच्छा रखना पड़ेगा। इसके लिए आपका इनिशियल टेस्ट जिम्मेदार होता है, इनिशियल इंटरव्यू जिम्मेदार होता है, और इनिशियल टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट जिम्मेदार होता है। क्या ये बात क्लियर है जो मैंने बोली? क्या ये बात क्लियर है जो मैंने बोली? ओके। ये जो बेटे आपका टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें कोई पेपर पेंसिल नहीं होगी। यस, राफमल के लिए आपके पास वाइट वाइट बोर्ड होगा। ओके, अब आ जाते हैं जी हम सिलेक्शन टेस्ट के कितने सेक्शंस होंगे, टाइम आपको कितना अलो किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट ब्रांचेस हैं, लाइक जीडीपी है, ई एंड एस, ए ई है, लॉजिस्टिक्स है, एंड एयर डिफेंस। यही 5 वैकेंसीज हैं तकरीबन जिस जो एफएससी की बेस पे आती हैं। इसके अलावा एसएससी की वैकेंसीज हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूंगा इधर। ओके, इंटेलिजेंस टेस्ट की बेटा अगर हम बात करें तो ये सारे कैंडिडेट्स का जितनी भी ब्रांचेस हैं, शॉर्ट सर्विसेज कमीशन, जनरल ड्यूटी पायलट, ए एंड एस टी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, एयर डिफेंस, ये सबका होगा। 100 एमसीक्यूज होंगे। इसमें आप रेशियो लगा लें 60-40 की। 60 वर्बल एमसीक्यूज होंगे, 40 नॉन वर्बल के एमसीक्यूज होंगे। इकट्ठे होंगे ये एक ही टेस्ट में, और इसको हल करने के लिए आपको तकरीबन 40 मिनट्स दिए जाए। ये पहला फिल्टर है। अगर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पास नहीं होता तो इनमें से आप कोई भी टेस्ट नहीं दे। तो आपको इंटेलिजेंस टेस्ट मस्ट पास करना है। अब इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के लिए आपको कम से कम 60% नंबर लेने हैं। और अगर आपने ओआईपी अच्छा करना है तो 90% प्लस आपके क्वेश्चन ठीक होंगे, तो ही आपका पीएफ का ये जो टेस्ट है ओआईपी में जाएगा या ओआईआर अच्छा होगा। ये बात कंफर्म हो गई? यस। सेकंड, जब आप इंटेलिजेंस टेस्ट पास करोगे तो फिर आपका होगा फिजिक्स का टेस्ट। फिजिक्स का टेस्ट में 75 एमसीक्यूज आएंगे। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस टेस्ट के लिए। इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो फिजिक्स है, बुक्स उनको रिव्यू करें, या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है जैसे वो बोलता है वैसे करें। इंशाल्लाह फिजिक्स आपका पास हो जाएगी। अगर आपका फिजिक्स पास नहीं होता तो ये वाले नेक्स्ट टेस्ट आप पास नहीं दे सकते। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। फिर आएगा इंग्लिश का टेस्ट, ये भी सब कैंडिडेट्स देंगे। फिजिक्स, इंग्लिश, ये एफएससी बेस तमाम कैंडिडेट्स का टेस्ट। अभी मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, एसएससी को अभी छोड़ दें। इसके अलावा जितने कैंडिडेट्स, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट और फिजिक्स टेस्ट, ये तीनों में होंगे। ये सब में होंगे 3 टेस्ट। अब आ जाती है बारी उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने मैथ्स पढ़ा। आईसीएस के कैंडिडेट्स हो सकते हैं या नॉन मेडिकल के, जो यानी प्री इंजीनियरिंग के।
अब प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स ने चाहे जीडीपी में अप्लाई किया है, चाहे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज में अप्लाई किया है, चाहे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया है, चाहे लॉजिस्टिक्स में अप्लाई किया, उनका मैथ्स का टेस्ट मस्ट हो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल वाले हैं उनका टेस्ट बायोलॉजी का बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनका मैथ का टेस्ट लाजमी है। और इसमें 75 एमसीक्यूज आएंगे, 30 मिनट्स दिए जाएंगे आपको सॉल्व आउट करने। इंग्लिश में प्रेपोजिशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, मैक्सिममली तो यही होता है। और कुछ और भी चीजें होती हैं जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं। एक्टिव पैसिव्स कभी कभी आ जाता है कोई एक आध, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी कभी कोई एक आध आ जाता है, एक आध मतलब दो चार हो सकते हैं। मैथ्स जो होता है पोर्शन बेटा, इसमें आपके इंटीग्रल पार्ट वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपका डेरिवेशंस। एंड थर्ड नंबर पे मैं इसमें रखूंगा कॉनिक सेक्शन। जिसका मैथ्स पोर्शन में ये तीनों पे ग्रिप होगी ना, उसका मैथ्स पोर्शन। इंग्लिश में प्रेपोजिशंस मैक्सिममली आपके पेपर में आएंगी, एंड देन जो भी और चीज। फिजिक्स फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर करें, इंटेलिजेंस मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी, बट क्योंकि आप पेड कोर्स में हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, तो इधर इंशाल्लाह मैं आपको हर चीज के बारे में गाइड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? ओके, इंपॉर्टेंट रूल्स। हर सेक्शन को सेपरेटली बेटा पास करना जरूरी है, ये कंबाइंड नहीं। ठीक है? एक ही जगह पे बैठे हुए, एक ही कंप्यूटर पे, एक ही सीट में ये टेस्ट होंगे सर। ये भी आपको बताना चाहिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट पहले सीखें, मॉक टेस्ट दें जितने आप दे सकते। जब टाइम एंड होगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टेस्ट आपका सबमिट कर लेगा, एक भी एक्स्ट्रा मिनट या सेकंड आपको नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग, रफ अमल के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया। हाँ, आपने व्हाइट बोर्ड मार्कर लेके जाना होगा, उधर छोटा सा व्हाइट बोर्ड होगा, उस पर आप रफ अमल कर लोगे। एक चीज रह गई, वो ये कि एसएससी वाले जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन वाले स्टूडेंट्स हैं, इनका क्या क्या होगा। उनका बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा 50 एमसीक्यूज का इन 20 मिनट्स, और वो उनके अपने सब्जेक्ट में से। लाइक अगर किसी ने आईटी पढ़ा हुआ है तो उसका आईटी में से ही होगा। अगर किसी ने वो किया हुआ है कोई भी और सब्जेक्ट, ज्योग्राफी किया हुआ है तो ज्योग्राफी में से होगा, लाइक जो सब्जेक्ट उधर अनाउंस। सो आपका एकेडमिक टेस्ट फिजिक्स इंग्लिश मैथ्स नहीं होगा, बल्कि आपका अपना जो सब्जेक्ट्स हैं उसी में से आएगा, जो एसएससी के स्टूडेंट।